तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे नए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के रखा है और आज मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ आता है और क्या क्या चीज़ नहीं आता है। तो देख सकते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। अब सबसे पहले में हम लोग देखेंगे बाई साइड में, तो इसमें लिखा है बाई बैलेंस BF। अब बाई बैलेंस BF मतलब क्या, ये अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आपका क्वेश्चन में दिया रहता है कैपिटल में, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का जो लिखा रहता है ना कैपिटल, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लाते हैं, तो वो आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, आप देखते हैं बाई कैश/बैंक, ऑलवेज बैंक ही होता है, कैश तो अब होता नहीं है। तो मतलब मैंने दोनों लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया आप उसे प्रेफर करके लिख सकते हैं। तो बाई बैंक मतलब ये हो गया आपका नया पार्टनर का कैपिटल, ठीक, जो दिया रहेगा आपका क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में, या फिर आपको निकालना ही पड़ सकता है। अब दूसरा है बाई जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व वो होता है जो आपके क्वेश्चन में दिया रहता है और आप इसे ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक, अब देखते हैं रिवैल्यूएशन। ये तो हम अकाउंट बनाते हैं तो जो प्रॉफिट आता है उसको लिख देते हैं। अब आ रहा गुडविल। अब गुडविल जो आपको मैंने सिखा था कैलकुलेट करना, ओल्ड रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है उसे ही लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, जो अमाउंट आता है गुडविल का उस पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुटअप करके जो अमाउंट आता है दोनों का वही लिखते हैं इधर। अब ये एक नया है आपके लिए, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसे आप आराम से ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं हम लोग डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखा है टू गुडविल रिटर्न ऑफ। अब आप बोलेंगे गुडविल तो मैंने यहाँ पे दे दिया, तो फिर ये कौन सा गुडविल है? ये गुडविल वो गुडविल है जो आपका बैलेंस शीट में दिया रहेगा क्वेश्चन में, टू गुडविल लिख के एसेट साइड में, समझे? मतलब ये गुडविल जो है बाई वाला, इसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं और ये गुडविल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो भी एसेट साइड में दिया हुआ है गुडविल। ठीक, तो उसे रिटर्न ऑफ कर देंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में। ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन से लेके आप इधर लाएंगे वो ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। ये तो होता नहीं है, अगर हुआ तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे फिर प्रॉफिट वाला नहीं आएगा, लॉस वाला ही आएगा। अब हाफ गुडविल ये एडजस्टमेंट में दिया रहता है। फॉर एग्जांपल आप जो गुडविल यहाँ कैलकुलेट किए, ये जो बाई गुडविल है, तो इसका जो कैलकुलेशन आपका अमाउंट आया, तो उस अमाउंट का आधा आप इधर दे देंगे, टू हाफ गुडविल लिख के, समझे? मतलब जैसे आप ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले, ठीक, गुडविल का जो अमाउंट है उस पर बांट भी दिए, तो यहाँ पे जब आप अमाउंट लिख देंगे ना, तो जैसे यहाँ पे 2000 अमाउंट होगा अजीत में और 2000 इसमें होगा, तो 2000 का आधा कितना होगा? तो 1000 इधर होगा और 1000 इधर होगा, समझे? अब बात रहा बैलेंस CD का। तो बैलेंस CD आपका ऑलवेज आता है 2 में, मतलब डेबिट साइड में। अगर बाई में आ रहा है मतलब वो एक्सेप्शनल केसेस में बाई में आता है, नहीं तो ऑलवेज 2 में ही आता है। और फिर इधर हो गया आपका BD। अब CD आएगा तो BD तो ज़रूरी आएगा, तो एक जगह CD तो उसका उल्टा BD। नहीं तो जैसे समझिए आपका बाई में आया तो 2 में BD होगा, अगर 2 में आया तो बाई में BD होगा। तो अब ठीक है, थोड़ा नीचे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको लिख के समझा दिया है कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ जाएगा। तो कैश एंड बैंक, न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो में बांटना है। गुडविल जो आप कैलकुलेट करेंगे इधर वाला बाई गुडविल, ठीक। अब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और आप इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, ठीक। अब है टू गुडविल जो आपका ये वाला है, रिटर्न ऑफ वाला, तो इसको क्या करना है? क्वेश्चन में दिया रहेगा और ओल्ड पार्टनर्स में इसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो ठीक है, अभी हमारा क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। देखते हैं नए क्लास में हम आपको सिखाएंगे बैलेंस शीट।